जय श्री श्याम दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक कमेंट आया अंकित कपूर जी का, जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स बाय होती है, उसमें कंपाउंडिंग नहीं होती है। देन लास्ट में लिखा हुआ है कंपाउंडिंग कहाँ है म्यूचुअल फंड में, कोई बता सकता है। एंड बीच में इनने क्या लिखा हुआ है ये क्लियर नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बिल्कुल आपको कंप्लीट बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है या नहीं। दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूं तो 101% म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। एंड आपको विथ प्रूफ बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपाउंडिंग है वो कैसे वर्क करती है और क्यों वर्क करती है। म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है। एक्चुअल में जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर में हमको जितना भी रिटर्न मिलता है, जितना भी हमको इंटरेस्ट मिलता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड म्यूचुअल फंड से हमको जितना भी रिटर्न मिलता है, जितना भी हमको इंटरेस्ट मिलता है वो कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बात यहाँ पे ये आती है कि सर जो म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, क्या गारंटी है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है, वो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो इसी को लेके दोस्तों मैं कंप्लीट 3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा, जिससे आप ये समझ जाओगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक्चुअल में हमको कंपाउंड रिटर्न मिलता है या नहीं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, इट्स नॉट अ स्कैम। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है। दोस्तों आप चाहे गूगल करके देख लेना, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप सर्च करोगे कि म्यूचुअल फंड में किस टाइप का हमको रिटर्न मिलता है, किस टाइप का इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों ये कोई स्कैम नहीं है, बहुत बड़े लेवल का वर्क है। अगर ये कोई स्कैम होता तो सब जगह लिखा हुआ नहीं आता कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इन्हें प्रॉपर तरीके से जगह जगह मेंशन कर रखा है, आर्टिकल्स के अंदर दे रखा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न मिलता है वो कंपाउंड रिटर्न मिलता है। इस हिसाब से पहली गारंटी तो आपको यहाँ पे मिल गई है कि इट्स नॉट अ स्कैम। जो म्यूचुअल फंड बोलता है वो एक्चुअल में हमको रिटर्न देता है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। दूसरा हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि व्हाई इज कंपाउंड इंटरेस्ट अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों मिलता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इसको यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। अब जैसे मान लो जी म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है एसआईपी, दूसरा होता है लमसम। ठीक है, दोनों की कैलकुलेशन एक तरीके से होगी। यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में लमसम का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए क्या करा, लमसम कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए पहले साल के अंदर आपको कितना रिटर्न मिला। मान लीजिए टोटल आपको रिटर्न मिल गया 7,000 रुपए का। टोटल आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 57,000 की। अभी तक यहाँ पे क्लियर है। तो बात आती है कि सर अब हमको जो नेक्स्ट रिटर्न मिलेगा वो 50,000 की वैल्यू पे मिलेगा या हमको 57,000 की वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो किस पे मिलता, 50,000 की वैल्यू पे मिलता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए किस पे मिलेगा, 57 पे। लेकिन सर 57 पे ही क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारा पॉइंट भी यही था कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो क्यों मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज देखो, हमने पैसे जमा कराए, कितने कराए थे दोस्तों, 50,000 रुपए। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में हमारे 50,000 रुपए पड़े। अब जो हमको 7,000 रुपए का रिटर्न मिला है, वो रिटर्न ये तो है नहीं कि सीधे ही हमारे बैंक में आ गया। पड़ा कहाँ पे है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ही पड़ा है। जो ये 50,000 रुपए की वैल्यू है जो हमने जमा कराई थी, ये कहाँ पे वर्क कर रही है, सर्कुलेट कहाँ पे हो रही है, मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर हमारा पैसा घूम रहा है, इस वजह से क्या है, हमको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो जो हमको 7,000 का रिटर्न मिला है, क्या ये म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ऐसा किया, ऐसा पड़ा है, ये हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, नहीं। ये पैसा भी मार्केट में इन्वेस्ट हो रखा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमको जो रिटर्न मिलेगा वो टोटल 57,000 की वैल्यू पे मिलेगा। क्योंकि हमको जो रिटर्न मिला है वो ये नहीं कि हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है, ये रिटर्न भी क्या है, मार्केट में रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारी वैल्यू के साथ हमारा रिटर्न है वो काउंट होगा, और हमको जो नेक्स्ट रिटर्न मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 57,000 की वैल्यू पे मिलेगा। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है। आर्टिकल में दे रखा है साफ साफ कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है।
दो पॉइंट यहाँ पे हमारे कवर हो गए। तीसरा हमारा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है हाउ डज कंपाउंडिंग वर्क, कि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। तो देखो सिंपल से यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे। जैसे मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर 1,000 रुपए की एसआईपी कराई, ठीक है, 1,000 रुपए की आपने एसआईपी कराई। अब पहली चीज तो ये है दोस्तों, जैसे मान लो आज 5 अप्रैल, डेट मैंने कोई सी भी लिख दी है फॉर एग्जांपल के लिए, जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं रहे। मान लीजिए 5 अप्रैल को क्या करा आपने, म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी फंड के अंदर 1,000 रुपए की एसआईपी कराई। अब आपने जो 1,000 रुपए की एसआईपी कराई, मान लो 3 दिन बाद आपको क्या हुआ, यूनिट्स अलॉट हो गए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है डैशबोर्ड में शो हो गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप चेक करोगे, हमेशा दोस्तों आप जिस भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हो, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठेंगे और हमारी एप्लीकेशन चेक करेंगे कि हमारे फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहां पे या तो आपको एक ग्रीन कलर का, या तो ग्रीन कलर की वैल्यू मिलेगी या रेड कलर की वैल्यू मिलेगी। ग्रीन कलर की वैल्यू का मतलब है कि हमको रिटर्न मिला है, और रेड कलर की वैल्यू का मतलब क्या रहता है कि हमारा जो रिटर्न है उसमें से ही कुछ रिटर्न कम हुआ है क्योंकि मार्केट डाउन था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा रिटर्न कैलकुलेट होता है वो डेली बेसिस पे होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपाउंडिंग हमारी कैलकुलेट होती है, हमको जो रिटर्न मिलता है वो डेली बेसिस में मिलता है। कैसे मिलता है, हमने इन्वेस्टमेंट करा, जो आज का जितना भी मार्केट रहेगा, जो भी अगर मार्केट अप रहा या मार्केट डाउन रहा, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जितने भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह जितने भी चार्जेस होते हैं, पहले वो चार्जेस कटेंगे रिटर्न के अंदर से, उसके बाद क्या होगा, रिटर्न हमको शो कर दिया जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है वो डेली बेसिस पे होती है। देखो डेली बेसिस पे तो कैलकुलेट होती है, लेकिन हमको कैलकुलेशन करनी रहती है, क्योंकि मान लीजिए हमारा कॉर्पस बड़ा रहता है कि हमको तो विजन है, हमको 20 साल 30 साल 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ईएलडी बेस पे इसको सिंपली कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर इतना रिटर्न हमको मिल सकता है। अब कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है डेली बेस पे एंड ईएलडी बेस पे, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा, तो कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना। एंड आज की वीडियो से आपको ये कंप्लीट हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें मिलता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी जरूर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।